आला हज़रत इस पूरे मैदान महशर की खूबसूरत बात को बयान किस तरह करते हैं। कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी सबके पास गए ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, महशर में कौन काम आएगा सुने। अलावा तो कुरान में कहां कहां कयामत का जिक्र है, लेकिन उस कयामत के दिन की अगर डिटेल को पढ़ें तो बहुत सारी मुश्किलें हैं। मैं मशवरा दूंगा, माशाल्लाह नौजवान बड़ी तादाद में बैठे, मुताला भी किया करें। इल्म दीन में इजाफा बड़ा ज़रूरी है, और बिलखुसूस जो हमारे ईमानियात हैं हमें ये पता होना चाहिए अच्छे तरीके से, मजबूत तरीके से, कि अल्लाह के बारे में, रसूल पाक के बारे में, दीगर अंबिया के बारे में, सहाबा के बारे में, फरिश्तों के बारे में, कयामत के बारे में हमारा क्या ईमान है, कुरान के बारे में हमारा अकीदा क्या है। बस दो चार बातें सुन ली वही पता है, फिर कोई अचानक सोशल मीडिया पे क्लिप आता है तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अपनी बुनियाद मजबूत नहीं की ना। तो मैं आपको कोई लंबा चौड़ा कहते ना सिलेबस नहीं दे रहा। अब बहारे शरीयत किताब का पहला हिस्सा पढ़ लें। वो पहला हिस्सा ईमानियात पर है, उसमें तफसील के साथ बड़े शानदार अंदाज में एक मुसलमान का अल्लाह के बारे में अकीदा क्या होना चाहिए, रसूल पाक के बारे में क्या होना चाहिए, क़यामत के बारे में क्या होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में, नबियों के बारे में क्या होना चाहिए। अब उसमें जो क़यामत का बाब है ना, आए आप पढ़ें तो जिसको कहते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सदरुल शरिया ने, मुफ्ती अमजद अली आज़मी साहब ने इस डिटेल में क़यामत को बयान किया है, हदीसों के जरिए, कुरान के जरिए, कि स्टेप बाय स्टेप क्या क्या होगा। तो वो लिखते हैं कि कयामत के दिन कोई एक मुश्किल हो तो बयान की जाए। सूरज 1 मील पर होगा, जमीन तांबे की होगी, लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। यही एक सजा काफी है ना। यानी अगर आपको और मुझे जून जुलाई की गर्मी में कोई कहे 1 घंटा खड़े हो जाओ 12 बजे दोपहर को, हमसे 5-10 मिनट बाद हमारी बस हो जाती है। और ये पाकिस्तान की 40-45 डिग्री वाली गर्मी का आलम है। जब सूरज 1 मील पर और जमीन तांबे की होगी तो कितनी डिग्री गर्मी होगी, अनबियरेबल, सोच भी नहीं सकते हम। और कोई 10-15 मिनट के लिए नहीं, कोई 10-12 घंटे के लिए नहीं, 50,000 साल का दिन होगा। इस गर्मी की सजा ही काफी थी, यही मुश्किल काफी थी। मगर सदरुल शरिया लिखते हैं कोई एक तकलीफ हो तो बयान की जाए। इसी गर्मी के आलम में हिसाब किताब होगा, आमाल नामे खोले जाएंगे, पुल से रात से गुजारा जाएगा, और आधा दिन तो कयामत का इंतजार भी गुजर जाएगा। हाँ, और फिर जब आधा दिन गुजर जाएगा तो अहले महशर आपस में मशवरा करेंगे कि भाई कहीं तो चलो, किसी से तो बात करें, ये अब अल्लाह करीम हमारा हिसाब किताब ही शुरू फरमा दे, कोई फैसला होना ही शुरू हो जाए, सिर्फ इंतजार हो रहा है। तो ये सब मशवरा करके अहले महशर कहेंगे चलो हजरत आदम के पास चलते हैं। दुनिया में सबसे पहले आप तशरीफ लाए। पूरा महशर घूमते घूमते कहां जाएगा, हजरत आदम के पास जाएंगे। हजरत आदम से कहेंगे आप सफ़ीउल्लाह हैं, अल्लाह ने सबसे पहले आपको पैदा फरमाया, आपके जरिए हम, आपकी नस्ल में हम हैं, हम सारे आदमी इसलिए हैं कि आदम की औलाद हैं, हमारी मदद फरमाइए, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कीजिए, कुछ नरमी हो जाए। हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। आज अल्लाह ने ऐसी सख्ती फरमाई है, ऐसा गजब फरमाया है कि पहले कभी नहीं फरमाया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। हजरत आदम के पास ये अहले महशर, हजरत मूसा के पास, हजरत इब्राहिम के पास, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, उलुल अज़म रसूलों के पास भी जाएंगे, कहेंगे हुजूर मदद कीजिए, सिफारिश कीजिए। वो अंबिया कहेंगे आज हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, किसी और के पास जाओ, अल्लाह ने ऐसा गजब पहले कभी नहीं फरमाया, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। ये अरबों खरबों लोग गोया घूम रहे हैं, एक दर से दूसरे दर, दूसरे दर से तीसरे दर, घूमते घूमते पहुंचेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास कि ए हजरत ईसा आप रूहुल्लाह हैं, आप हमारी मदद कीजिए। हजरत ईसा भी वही जवाब देंगे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, किसी और के पास जाओ। कहेंगे हुजूर यही बता दे किसके पास जाएं। अब हजरत ईसा कहेंगे जाना है तो जनाब रसूलुल्लाह के पास जाओ, अल्लाह के आखिरी नबी के पास जाओ, आज के दिन वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उनके सिवा कोई और मदद नहीं कर सकता। अब ये सारा महशर घूमते घूमते जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे। सारे नबियों ने कहा होगा इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। अल्लाह अकबर, मगर अल्लाह के आखिरी नबी जनाब रहमतुल लिल आलमीन, जिनका मीलाद बनाने हम यहाँ जमा हुए हैं, अरे ऐसे ही नहीं नबी पाक
से प्यार करते वो कयामत के दिन भी फरमाएंगे, वो ये ना फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, फरमाते आ जाओ मेरे गुलामों, आज के दिन के लिए मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूं। और फिर नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे और ये तवील सजदा होगा। अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाएंगे। अल्लाह अकबर, मेरे आका सजदे में होंगे। अल्लाह का अपने हबीब से प्यार देखो, इरशाद होगा इरफा रासका या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, मांगिए अता किया जाएगा। आप फरमाइए पूरा होगा, शफाअत कीजिए शफाअत पूरी होगी। और उसके बाद मेरे आका गुनाहगारों को जहन्नम में दाखिल, जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे और शफाअत कर करके बख्शिश करवाएंगे। ये सारी बात सुनने के बाद अब जरा सुनो, मैंने कहा था ना जब जब जिक्र मुस्तफा होगा आला हजरत का जिक्र खुद ही साथ होता चला जाएगा। ऐसे आशिक रसूल हैं। आला हजरत इस पूरे मैदान महशर की खूबसूरत बात को बयान किस तरह करते हैं, कहते हैं खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं भी बनी, सबके पास गए ना, खलीलो नजी मसीहो सफी है, सभी से कहीं भी बनी, ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, क्योंकि आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो ये है आला हजरत जो बताते हैं कि महशर के दिन एक ही हस्ती है जिसने काम आना है। अब यहां बड़ा एक टेक्निकल सवाल भी ज़हन में पैदा होता है कि जनाब हमें तो ये पता चल गया हदीसों के जरिए कि आखिर में जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मदद करनी है, तो हम क्यों जाएंगे हजरत आदम के पास, हम क्यों जाएंगे हजरत इब्राहिम के पास, हम सारे लोग महशर के दिन डायरेक्ट चले जाएंगे सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पास। तो उलमा फरमाते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज बेशक मालूम है, आज बेशक किताबों में पढ़ लिया है, उलमा से सुन लिया है, मगर महशर के दिन होना ऐसा ही है, सबको भुला दिया जाएगा। और इसकी भी एक वजह है ताकि सारे महशर को पता चल जाए कि बात किसकी सुनी जाएगी, मर्तबा किसका आला है। जरा जाओ ना दूसरों के पास, तब पता चले कि मेरे महबूब की शान क्या है। और यही बात बरेली के ताजदार एक और जगह लिखते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कुछ लोग आज नहीं मानते हैं, कयामत के दिन मालूम होगा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। एक और जगह आला हजरत लिखते हैं, फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, There is nobody else, कोई और नहीं है। मेरे आका सबसे पहले शफाअत का दर खुलवाएंगे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। तो अब ये बात पहले समझनी है कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है, कयामत का दिन है। और उस मुश्किल दिन सबसे बड़े मददगार कौन है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी आका ने शफाअत करनी है, उन्होंने बचाना है। अब मुझे बताओ कि जो सबसे ज्यादा नबी पाक के कयामत के दिन करीब हो गया, उसके तो वारे न्यारे हो गए ना, मुश्किल होगी, बड़ी प्यास लग रही है। अब देखें ना, हम थोड़ी देर बैठते तो हमें पसीना निकलता है, हमें पानी पीना होता है। कभी सोचा कयामत के दिन प्यास कितनी लगेगी? चले एक और इश्क वाली बात सुनो। जितनी गर्मी ज्यादा है उतना पसीना बहेगा, जितना पसीना बहेगा उतनी प्यास लगेगी। एक गिलास में प्यास नहीं बुझती, 2-3 पीने पड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर लगती है। मगर कयामत के दिन तो पसीना इतना बहेगा कि रिवायतों में आता है कि जमीन में 70 गज पहले पसीना जज्ब होगा, फिर जमीन में पसीना जज्ब करने की ताकत खत्म हो जाएगी, फिर पसीना ऊपर आना शुरू होगा। और इतना पसीना होगा कि कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई सीने तक, और कुछ लोग अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। इतना पसीना, तो प्यास कितनी लगेगी? और पानी कहां मिलेगा? तो फरमाया एक ही पानी की सोर्स होगी, और वो है हौज़े कौसर, जो हमारे आका अलैहिस्सलाम को अता किया गया। आप साकिए कौसर भी हैं, आप साहिबे कौसर भी हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर, अल्लाह ने सारी कसरत अपने हबीब को अता फरमाई है। लेकिन कौसर पर भी अरबों लोग जब जाएंगे, बड़ी मुश्किल से अगर किसी की बारी आ भी गई, एक बार पानी पी लिया, दोबारा प्यास लगी, फिर क्या लाइन में लगना पड़ेगा, फिर क्या कोशिश करनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। जुम्मे के खुतबे में आपने ये शानदार अल्फाज सुने होंगे, शरबतन हनी अतम मरीआ ला
नगमाउ बअदहु अबदा। फरमाया हौज़े कौसर एक ऐसा हौज है, ये इतना कमाल का पानी है, एक बार कोई पी लेगा उसे फिर प्यास ही नहीं लगेगी। लेकिन इतने अरबों लोगों में मेरी बारी कब आएगी? मगर जो नबी पाक के करीब हो जाएगा कयामत के दिन, फिर उसके साथ क्या होगा? सुनो मेरे रजा क्या लिखते हैं, लिखते हैं ठंडा ठंडा मीठा मीठा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा, पीते हम हैं पिलाते ये हैं सल्लल्लाहु, दुरूद पाक पढ़ते रहें सल्लल्लाहु अलैहि। हर दुरूद पर ये सोचा करो कि हर दुरूद पर एक कदम में कयामत के दिन नबी पाक के करीब हो रहा हूं, फिर दुरूद छोड़ने का जी नहीं चाहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अच्छा, सिर्फ प्यास का मामला तो नहीं है ना, है उस दिन तो नामा अमाल खुलेंगे। हमको तो पता है हमारे नामा अमाल में कितने गुनाह हैं, कितने ऐब हैं, सबको पता चल जाएंगे। ये सारे दोस्तों को, सारे रिश्तेदारों को, वो लोग जो हमारी इज्जत करते हैं उन्हें भी पता चल जाएगा। मगर मेरे आका की शान देखो कि उस मुश्किल में मेरे आका का किरदार क्या होगा। पूछो मेरे रजा से, वो कहते हैं अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। जब ऐब खुलेंगे तो रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक कर छुपाते ये हैं सल्लल्लाहु। अब अमाल तोले जाएंगे। आज आपने देखा होगा ना तराजू में सामान तोला जाता है, कयामत के दिन अमाल तोले जाएंगे, और जिसकी नेकियां ज्यादा हुई वो तो गया जन्नत में। कुरान कहता है ना अम्मा मन थकुलत मवाज़ीनु फहुवा फी ईशतिर रादिया, जिसकी तोले भारी हो गई नेकियों की वो तो मन मानते चैन में जन्नत में होगा। वो अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, जिसकी नेकियों की तोले हल्की पड़ गई, तराजू हल्का हो गया, नेकी कम, फहुम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया। कुरान कहता है वो तो भड़कती आग में जाएगा। हमें तो पहले ही पता है हमारे गुनाह ज्यादा हैं, नेकियां कम हैं, तो फिर हमारा क्या होगा। अल्लाह अकबर, जिससे आका राजी हुए, सुभान अल्लाह, मुबारक हो उन्हें जो नबी पाक के करीब होंगे। मेरे आका का किरदार क्या होगा। नबी पाक वहां नामा अमाल जिनके तोले हल्के होंगे उनका क्या कर रहे होंगे। आला हज़रत लिखते हैं अपने भरम से हम हल्कों का, अपने भरम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं सल्लल्लाहु। और मुश्किल पुलसिरात से गुजरना पड़ेगा, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, और लोग कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे। मगर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की शान देखो, उम्मत से प्यार देखो कि मेरे आका उसी पुल सिरात के किनारे सजदे के आलम में रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे, वो नारे लगा रहे होंगे, वो इल्तिजाएं कर रहे होंगे। यही बात आला हजरत लिखते हैं कि सल्लिम सल्लिम की ढारस से, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं सल्लल्लाहु। हाय हाय, कैसा नफसा नफसी का दिन होगा कि माँ बेटे की बात नहीं सुन रही होगी। बेटा जाएगा माँ के पास, माँ एक नेकी चाहिए,
वालिद बेटे के पास आएगा, बेटा मेरा एक गुनाह ले ले, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, नफ्सा नफ्सी का दौर होगा। मगर इस नफ्सा नफ्सी में भी जिसने काम आना है, जिसने मदद करनी है, जिसने उस दिन बख्शवाना है, वो कौन है? मेरे रजा से पूछो, मेरे आका क्या फरमा रहे होंगे कि माँ जब इकलौते को छोड़े, माँ जब इकलौते को छोड़े, आ कह कर बुलाते ये हैं सल्लल्लाह। और बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं सल्लल्लाहु। अब बताओ, इतने प्रॉब्लम्स, इतनी मुश्किलें, सॉल्यूशन किसके पास है? मददगार कौन है? सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जिसने सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े वो कहां हो जाएगा? आका के उतना करीब हो जाएगा। अब आप सोचें दुरूद पाक कैसी कमाल की चीज है। मोबाइल फोन पर घंटों गुजार देते हैं, जरा मिलकर पढ़ें सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सबसे मुख्तसर दुरूद पाक है। वैसे तो बहुत सारे दुरूद पाक हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी दुरूद पढ़ते रहा करें, मगर ये सबसे मुख्तसर। अगर ये 100 बार पढ़ना हो तो 90 सेकंड में, 1.5 मिनट में 100 बार हो जाता है। और 1.5 मिनट, 1 मिनट की न जाने रोज की कितनी रील्स सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, जिससे मिलता कुछ नहीं, बाजू का गुना मिल रहा होता है। और यहां 1.5-2 मिनट में कितनी बरकतें। हर दुरूद पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, हर दुरूद पर 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं। तो आओ, एक पहली नीयत तो ये कर लें, खजाइनुल इरफान मस्जिद के इज्तिमा में आशिकान रसूल जो जमा हुए हैं, 1500वां मिलाद है ना। वैसे भी आज चांद नजर नहीं आया, कल तो आ ही जाना है इंशाअल्लाह। मदीने शरीफ में तो पहले आ गया है, तो आज से ही कर दें शुरू हैं। कल पीर का दिन भी है कि अब कल से लेकर कम से कम 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना मैंने 1500 बार दुरूद पाक पढ़ना है इंशाअल्लाह। सो दोस्तों, आपने मुकम्मल बयान को समाअत किया, अपना राय ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को, इस बयान को जहाँ तक हो सके शेयर भी कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह के बयान, इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।